Very good evening, everyone. I am here again with the same topic bank privatization. We all know that there is a continuous discussion between government officials, employees of the bank, as well as common people regarding the privatization of bank. Privatization become a very important topic in nowadays for discussion. Even this is a very crucial topic also for the government. We all know that in the budget speech, our Honorable Finance Minister had said that one insurance company as well as two nationalized bank is going to be privatized in this financial year. इसके बारे में हमें सभी को clearly information है, but we have some news from the sources that the privatization of insurance company and bank are maybe postponed for the next financial year. Means the banks and the insurance company is not being privatized in this financial year. In my today's video, I try to discuss all those reasons why the government wants to postpone the privatization of national PSU banks from this year to next year. Please watch my video till end, and if you like the contents, please subscribe my channel for more such videos, and comment also because your comments matters me a lot. It may be possible government takes into account that privatization is a long term process. डेफिनेटली इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले नीति आयोग, आरबीआई, इन सबको क्या करना होता है कि कुछ बैंक्स के नाम जिनको प्राइवेटाइज के लिए रखा गया है उनमें से कुछ एक दो जितने भी बैंक को प्राइवेटाइजेशन के लिए डालना है उनके नेम शॉर्टलिस्ट करके देन दे यूज़ टू ट्रांसफ़र द नेम टू द कोर ग्रुप सेक्रेटरीट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। तो उनको ट्रांसफ़र करती है नेम, फिर उसके बाद कोर ग्रुप सेक्रेटरीट उन बैंक्स के नेम को अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म जिसको हम AMB कहते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं फॉर फाइनल अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ बैंक्स। आफ्टर दैट कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इनको अप्रूवल मिलता है, मतलब ये फाइनलाइज हो जाता है उसमें कि यस यही दोनों जो फाइनल किए हुए बैंक्स हैं इन्हीं लोगों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेटर ऑन जो भी रेगुलेटर्स हैं दे गिव सजेशन, चेंजेस एंड डायरेक्शन। मीन्स डेफिनेटली ये एक लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने की उम्मीद हो सकती है। आफ्टर द नेम आर फाइनलाइज द प्रपोजल विल बी फाइन ट्यून्ड बाय द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट लेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, then it will go to the empowered group of ministers before submission to the union cabinet headed by prime minister. After approval, DIPAM to issue RFPs for transaction and legal advisors. The advisors help government in fine tuning the transactions. Later on, bids to be invited for suitable buyers. तो ये डेफिनेटली एक लंबा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में वो एक बहुत ज़्यादा समय लगने की उम्मीद है। तो इट मे बी पॉसिबल, ये एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का जो भी डिसीजन था वो इस ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पोस्टपोन किया है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बीटा टेस्ट अप्लाई किया हुआ है IDBI के फुल शेयर्स पे। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि गवर्नमेंट जो अपने भी IDBI के जो भी गवर्नमेंट ने शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है उन सारे शेयर्स को गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सेल आउट करने की प्लानिंग कर रही है। इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट उन शेयर्स के अवेलेबल बायर्स को देख ले, उसके बाद PSU के प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले। मतलब गवर्नमेंट ये देख ले कि कितने बायर्स PSU बैंक के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए अवेलेबल हैं। अभी के टाइम में IDBI की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इट मे बी पॉसिबल कि देयर आर अ लॉट ऑफ या देयर आर नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल। इफ़ द नंबर ऑफ बायर्स आर मोर तो गवर्नमेंट के लिए फर्दर प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द बायर्स फॉर द शेयर ऑफ PSU बैंक्स। नेक्स्ट हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल कैरी आउट केयरफुली। जो भी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है विल बी कैरीड आउट वेरी केयरफुली। द फिनेंस मिनिस्टर हैड प्रॉमिस्ड नो जॉब लॉसेस एंड दैट प्रॉमिस विल बी केप्ट, अ सेकेंड ऑफिशियल सेड ऑल्सो। मतलब जो भी डिसीज़न लिया गया है प्राइवेटाइजेशन का वो बहुत इस तरीके से और इतना स्मूथली किया जाएगा कि जो भी वहाँ उस पर्टिकुलर बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई भी ना तो जॉब लॉस होगा ना उनको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होगा। ये हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में ही प्रॉमिस किया है। तो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे से डिसीजंस ले रही है और गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है उसको बहुत स्मूथली अप्लाई करना चाह रही है ताकि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का लॉस ना जाए। तो इट मे बी पॉसिबल कि इसके कारण भी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस डिले में जा रहा है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इन बैंक्स नेशनलाइजेशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
डेफिनेटली चूँकि बैंक के जो नेशनलाइजेशन और रेगुलेशन एक्ट जिसको हम कहते हैं बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट ऑफ 1970 एंड 1980 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल हैव टू बी अमेंडेड। चूँकि इसमें जो भी नेशनलाइजेशन के जो भी बैंक्स के नेशनलाइजेशन के जो भी एक्ट्स बने हुए उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी बिफोर प्राइवेटाइजिंग द PSU बैंक्स। तो उसके अमेंडमेंट के जो भी लॉज हैं उनको चेंज करने में भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को कॉशन लेना होगा, बिकॉज दीज लॉज में इफ़ेक्ट अलॉट इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। तो इसके कारण भी गवर्नमेंट बहुत स्मूथली और बहुत स्लोली प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड लीगल एडवाइज़र। आफ्टर द कैबिनेट अप्रूवल द फिनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम दीपम भी कहते हैं, विल बिगिन अपॉइंटिंग ट्रांजेक्शन एंड लीगल एडवाइज़र। दिस selected advisor will help the government take forward the process of finding suitable buyers। मतलब ट्रांजेक्शन और लीगल एडवाइज़र को भी अपॉइंट करना है गवर्नमेंट को, जो कि हेल्प करेगा जो भी सुटेबल बायर्स हैं उनको फाइंड आउट करने में, उनको टोटली उनको एक्चुअल में देखने में कि नहीं वो एक्चुअली एलिजिबल है या नहीं, ऑल दोज थिंग्स, सारे ट्रांजेक्शन्स को फुली वर्कआउट करने में इन दोनों को ही पूरी तरीके से गवर्नमेंट को हेल्प करना है। तो ये अपॉइंट करना, इनकी वर्किंग डिसाइड करना, इनकी वर्किंग को एक्शन में लाना, इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉन्ग टाइम। इट मे बी पॉसिबल कि इसके कारण भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को एक्सटेंड कर रही है। नेक्स्ट, बैंक एम्प्लॉय यूनियन continuously threaten government to go on strike over the privatization plan of government। जो बैंक्स की एम्प्लॉय यूनियन है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को एक थ्रेट दे रही है कि वो स्ट्राइक पे चली जाएगी अगर गवर्नमेंट ने इस प्राइवेटाइजेशन के प्लान को कंटिन्यू किया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट पहले देख ले IDBI के शेयर को, स्टेक को सेल आउट करके कि उसका क्या आउटकम आ रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद अदर PSU बैंक्स के शेयर्स को सेल आउट करने की प्लानिंग करे। तो हो सकता है कि ये भी रीज़न हो जिसके कारण गवर्नमेंट डिले कर रही है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ PSU बैंक्स। हु विल बी द सुटेबल बायर फॉर PSU बैंक्स? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट चूँकि जो भी सुटेबल बायर है जिसके हैंड में गवर्नमेंट PSU बैंक्स की पूरी मैनेजमेंट और कंट्रोल की अथॉरिटी ट्रांसफ़र करने जाएगी, उसको आइडेंटिफाई करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट का, बिकॉज इट मे अफेक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल। तो चूँकि जो चीज़ें पूरी इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगी आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी, उसके डिसीज़न को लेने के लिए बहुत स्लोली और बहुत सोच समझ के ही कदम उठाए जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट ये देख रही हो कि हम सुटेबल बायर्स को बहुत ईजिली और बहुत समझदारी से सेलेक्ट करें ताकि जल्दीबाजी में कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिसके कारण हमारे PSU बैंक जो अभी जिस पोजीशन में है उससे उस पोजीशन से और नीचे चले जाए। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को डिले करके इस ईयर से नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में मूव करने का डिसीजन ले रही हो। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, बट वी हैव टू ओनली प्रे एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि जो भी प्राइवेटाइजेशन ना हो, अगर हो तो इस तरीके का हो कि उनके एम्प्लॉयज़ और ओवरऑल गवर्नमेंट ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच।